बिहार के चुनाव में महाभारत, जनता परिवार ने एकजुट होने का ऐलान किया है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ लड़ेंगे और नीतीश कुमार जनता परिवार के मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे। पर क्या वाकई ये गठबंधन बिहार में सफलता पाएगा? आइए बात करते हैं आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से। ये बताइए, आपने जो निर्णय अब लिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैंडिडेट रहेंगे जनता परिवार का, जेडीयू और आरजेडी के बीच में गठबंधन होगा, क्या यह निर्णय आपने किसी दबाव में, किसी प्रेशर में, किसी कंपल्शन की वजह से लिया है? अब ये बात सुनो, ये 6 महीना से जनता दल परिवार का हम लोग कवायद शुरू किए हैं और रामगोपाल जी का फैसला हुआ था कि भाई अभी तत्काल तकनीकी कारण है, इसलिए बिहार का चुनाव गठबंधन के आधार पर लड़ा जाए और गठबंधन के आधार पर खास करके बीजेपी, आरजेडी और जदयू दोनों मिलकर के चुनाव अपने अपने चुनाव चिन्हों पर लड़े। इसमें बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी और बात को जनता का इतना प्रेशर था कि भाई आप लोग चुनाव नजदीक आ गया, क्या फैसला लिया? और हम अपना पक्ष हमने पहले ही रख दिया था कि हम उम्मीदवार नहीं हैं, हो नहीं सकते हैं, हमारे घर में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को घर वापसी का सबक सिखाना है हमको बिहार के मैदान में। लेकिन लालू जी, कल तक आप कह रहे थे कि कोई जल्दी नहीं है मुख्यमंत्री कैंडिडेट अनाउंस करने के लिए। उसके बाद क्या प्रेशर था जिसकी वजह से आपने नीतीश जी का नाम स्वीकारा? कहीं ना कहीं दबाव था या नहीं आप पर? नहीं, किस चीज का दबाव भाई? नीतीश तो हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री हैं, किस बात का दबाव है भाई? ये बीजेपी का, आरएसएस का षड्यंत्र चल रहा है कि पहले तो कह रहे थे मिलेगा ही नहीं लोग, जब कल हम लोग मिल गए, ऐलान कर दिया, तब बोलते हैं कि भाई दबाव में हो गया, प्रेशर में आ गए। लालू जी, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब से नीतीश कुमार को मिले संडे को, उसके तुरंत बाद आप ये निर्णय लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको डर था कि आप अकेले पड़ रहे हैं, मुलायम सिंह भी आप पर दबाव लगा रहे थे, इसलिए आपको गठबंधन करना पड़ा। ये बिल्कुल थोथी दलील थेथरोलॉजी में आरएसएस बीजेपी का मीडिया एक्सपर्ट है। इसमें राहुल गांधी से मिलने से, आप नहीं मिलने से यहाँ कहाँ सवाल उठता है? इनसे मिलना चाहिए सबसे। हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ सबके साथ रहे हैं। ये दबाव, एक दिन में कोई दबाव होता है क्या? लालू जी, ये सवाल बार बार उठेगा क्योंकि एक समय था जब आप में और नीतीश जी में बिल्कुल नहीं बनती थी। नीतीश जी ने तो साफ कहा था कि लालू राज यानी जंगल राज। आप कहते थे कि नीतीश जी जो हैं वो सांप्रदायिक ताकतों से, कम्युनल फोर्सेस से जुड़ गए हैं। आज इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि क्या वजह थी कि आपको ये गठबंधन करना पड़ा? अरे तो हम तो इनको, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को हम स्पेस नहीं न देंगे। हम एक ही परिवार के लोग हैं, हम एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, क्रिटिसिज्म करते रहे हैं। इसका क्या मतलब कि हम बीजेपी को जाने दें, आरएसएस को जाने दें? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है लालू जी कि आपने पॉइजन पिया है। आपने एक तरह से, ये आपके लिए जहर है, मतलब नीतीश जी से मिलना ये एक मजबूरी थी, ये जहर के जैसा है आपके लिए? नहीं, ये नहीं कि पॉइजन लिया है, ये बात गलत है कि पॉइजन लिया है। हमने ये कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को घर वापसी या दूर भगाने के लिए हम कोई भी कुर्बानी करेंगे, कोई भी जहर का पान करेंगे जो रास्ता में अगर कोई बात आएगा तो। ये बात नहीं, हमारे समर्थन से नीतीश जी की सरकार है। ये नया मुख्यमंत्री कबूलने का क्या सवाल है? ऑलरेडी हम लोग कबूले हुए हैं, हमारा कैंडिडेट है नीतीश। अब बीजेपी ऐलान करे अपना कैंडिडेट। तो जहर क्या है, नीतीश जी को स्वीकारना या किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी और एनडीए को बिहार से हटाना? नहीं, बीजेपी को हटाने के लिए और भी आगे जो भी सैक्रिफाइस, त्याग करना पड़ेगा, सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए हम करेंगे। लेकिन ये बताइए लालू जी, ये गठबंधन बनेगा कैसे? क्योंकि आपके जो कार्डर्स है, जो वर्कर है,
वो सीट शेयरिंग कैसे कर पाएंगे जब ग्राउंड लेवल पर इतनी दूरी है जेडीयू और आरजेडी के वर्कर्स के बीच? अरे सब पूरा माने हैं तब ना हम लोग किया है, बिना माने हुए हम करते हैं क्या? लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके कार्यकर्ता इस गठबंधन को पूरी तरह से मानेंगे? वो ये बात ठीक सवाल पूछा आपने। 243 पर ही नहीं, 243 पर ना अकेले हम लड़ेंगे, न जदयू लड़ेगा। अब इसमें और जो पार्टनर हैं, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, जो भी आएगा सब में बैठ के हम लोग बंटवारा करेंगे। कौन मोर्चा पर कौन ठीक है, कहाँ कौन फिट बैठता है, ये अब करेंगे। पहले तो ये लोग मीडिया में बीजेपी का आरएसएस मीडिया बोल रहा था, और जो उसमें बहुत सारे लोग हमसे छूट के गए हैं, राम बिलास जी मिल ही नहीं सकता, ये लोग मिल ही नहीं सकता। अब जब मिल गए, ऐलान हो गया। सर मैं फिर से पूछ रहा हूं, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के डर से ये आपकी मजबूरी थी कि आपको ये अलायंस, ये गठबंधन बनाना पड़ा है? नो, हमारी मजबूरी है, भाजपा को भगाना है देश से। भाजपा की भगाना हमारी मजबूरी है, कंपल्सन है, हमारी ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम चले हैं भाजपा को हटाने। हम नीतीश कुमार अमुक पार्टी से लड़ने की बात कहाँ? सर मैं फिर से कह रहा हूं, लोग कहेंगे कि मोदी जी के डर से नीतीश और लालू एक साथ हुए हैं, वो अवसरवादी नेता है, ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है केवल नरेंद्र मोदी को किसी भी हालत में हराने के लिए। ये सब बेकार बेबुनियाद का बात है। लालू यादव डर जाए मोदी से, बीजेपी से, ये नया चीज है क्या? हम खानदानी ये खानदानी दुश्मन है हमारे, ये बीजेपी के लोग, आज इनके विक्टिम हम हैं। आज हम कोई स्पेस नहीं देंगे बिहार में, अब इनको घर वापसी करेंगे। लालू जी, क्या आप मानते हैं कि अगर बीजेपी बिहार में आती है तो एक तरह से आपका पॉलिटिकल करियर जो है वो खत्म हो जाएगा? अरे कैसे खत्म हो जाता, कैसे आ जाएगा बीजेपी? ये पॉलिटिकल करियर, आज हम लोग हार गए, पूरे देश में हार गए, तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। पर क्या आप मान रहे हैं कि आज भी बीजेपी एक तरह से बिहार में नंबर 1 पार्टी उभर कर आ रही है या नहीं? क्या आप मानते हैं कि नहीं इस बात को, खास करके 2014 के चुनाव के बाद? नहीं है। बिहार की जनता बहुत चतुर सियाना है, उल्टी चिड़िया को हल्दी लगाता है। ये समझ गया कि सब धोखेबाज हैं, ये झूठ बोले हैं लोग, अब ये गाल बजा रहे हैं लोग, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है लोग। हम नीतीश कुमार, हम एक ही परिवार के लोग हैं। नीतीश कुमार को अगर ये लोगों ने मिसलीड करके ले गए थे, नीतीश वहां से निकल गए, हम इकट्ठे हैं। जनता का दबाव था, पीपुल का दबाव था। सर ये बताइए, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो नीतीश जी अब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आपका क्या रोल रहेगा लालू जी? लालू यादव का निर्माणकर्ता के रूप में देश को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए लालू यादव का नाम सबसे ऊंचा रहेगा कि लालू यादव ने बीजेपी को बिहार के चुनाव से इनको फटकने न दे करके घर वापस कर दिया, घर में इनको बैठा दिया। इसका पूरा क्रेडिट हमको मिलेगा। कहीं ना कहीं फिर ये चुनाव जो है, नीतीश कुमार बनाम सुशील मोदी बन रहा है, चीफ मिनिस्टेरियल कॉन्टेस्ट बन रहा है। नहीं, सुशील मोदी तो हमारा सेक्रेटरी था, सुशील कुमार मोदी। रविशंकर असिस्टेंट सेक्रेटरी था यूनियन में हमारा। अब ये एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, एक चीफ मिनिस्टर थे। हम लोग तो नीतीश कुमार का नाम मुलायम सिंह जी ने ऐलान कर दिया हम लोगों ने। अब बीजेपी कल परसों तक नाम ऐलान करे, ये ऐलान करे ना, हिम्मत है तो ऐलान करे। क्या आप बीजेपी को चैलेंज दे रहे हैं लालू जी कि वो अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तुरंत घोषित करे? अब हाँ, चैलेंज हम मांग कर रहे कि तुम्हारा कौन होगा मुख्यमंत्री, बताओ। ये बताइए लालू जी, ये जो गठबंधन है ये क्या केवल अब आरजेडी और जेडीयू के बीच में रहेगा, या आप चाहते हैं कि कांग्रेस, एनसीपी, दूसरे पार्टी भी इसमें शामिल हो, सोनिया गांधी भी इसमें शामिल हो जाए? अरे भाई, हम कहाँ विरोध में कहीं हैं, हम तो साथ में रहे कांग्रेस के। और सोनिया जी के परिवार और उनके फैमिली से जहाँ जब कोई अटैक करता है तो मैं पहला व्यक्ति हूँ कि मैं खड़ा होता हूँ। भाई हम सेकुलर ताकते सब इकट्ठा हो, ये तो हमारे बुनियाद में है। देखो, एक साथ की बात छोड़ो, 243 सीट पर दोनों आदमी साथे साथे घूमे, सब बांट के
इनके झूठ का गांव गांव में जाकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो वादा खिलाफी किया, आज जिस तरह का इनका डिजाइन है उसको हम लोग बताएं। आज बिहार की जनता तो जागरूक है, बताने की भी क्या जरूरत है। अगर आप नरेंद्र मोदी को कुछ आज कहना चाहे लालू जी, तो आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी को क्या कहना है? नरेंद्र मोदी को कहना था कि जो वादा किया था आप अब फिसल गए, आप फेल हो गए, आपकी सरकार टेकअप भी नहीं की, आपके घर में आग लगा हुआ है, आपको किसी पर विश्वास नहीं है, आपके मंत्री पर नहीं विश्वास है, रामविलास पासवान पर विश्वास नहीं है। सर, बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं, एक प्रचार है कि लालू ने बिहार को बर्बाद कर दिया, और अगर सरकार जनता परिवार की बनती है तो फिर एक बार बर्बादी की तरफ बिहार जाएगा। क्या कहेंगे आज आप उन लोगों को? अरे बर्बाद तो तुम लोग पूरे देश को कर दिया, तुम लोग तो बीजेपी के लोगों ने तो बर्बाद कर दिया देश को। लालू ने बर्बाद नहीं किया, बिहार को दुनिया के मैप पर लालू जाके खड़ा किया। सांप्रदायिक ताकतों का जबड़ा उखाड़ा हमने वहीं पर। क्या बात करते हो? ये है बिहार, ये हमारा बिहार है सूफियों का, संतों का। तो आप कह रहे हैं सीट शेयरिंग हो या कैंपेन हो, आप अपना 100% देंगे नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए और बीजेपी को बिहार से बाहर निकालने के लिए? अरे मुख्यमंत्री बनाने का मुख्यमंत्री तो नीतीश है ही ना, ऐलान भी किया। ये मुख्यमंत्री बनाने का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ये तो हो ही गया मुख्यमंत्री का बात। अब ये तो इनको ना पीड़ा हो रहा है, परसों पीड़ा हो रहा है इन लोगों को कि अरे भाई ये क्या हो गया, तो हो गया, तो अब जैसा करनी वैसा भरनी। आप बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं लालू जी, आज देखिए जरा किसमें कितना है दम लगता है। दम नहीं, पहले कैंडिडेट ऐलान करो। तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन होगा बताओ, किसको प्रपोज करते हो, पहले ये बताओ। करें यानी साफ साफ आप इस इंटरव्यू में बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी को एक चुनौती दे रहे हैं कि आप अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करिए, फिर मैदान में आइए। हाँ आओ, हम दे दिया आदमी को, जो मुख्यमंत्री है वही कंटिन्यू करेगा, नीतीश। तो आप तुम्हारा कौन है बताओ? जैसे हरियाणा में किए हो, तुम्हारे डिजाइन को सब लोग समझ गया है। वीरेंद्र सिंह भी, वो भी चारों तरफ कनखी मार मार के, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, वो बनेगा, वो बात। लालू जी, आपने आज तक से बात की